आखिरकार रोहित शर्मा के छक्कों पर एबी डिविलियर्स, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या फिर एमआई के प्लेयर्स की वाइफ्स के क्या क्या रिएक्शन आ रहे थे, या फिर यहाँ पर एकदम से शुभमन गिल अपने बॉलर पर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं, या फिर यहाँ पर हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के आके किसके लिए तालियां बजाते हैं, या फिर एकदम से मैच में ऐसा क्या होता है कि सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा इन तीनों को आके भाई प्लान बनाने पड़ते हैं, या फिर मुंबई इंडियंस की किस चीज पर अंपायर्स भी इतने ज्यादा मुस्कुरा रहे थे, या फिर यहाँ पर जसप्रीत बुमराह महिला जयवर्धने को ऐसे हाथ करके ये क्यों बोल रहे थे रुक जाओ मैं हूं मैं देख लूंगा, या फिर एमआई के मैच जीतने के बाद हमें सेलिब्रेशन के टाइम पर क्या क्या देखने को मिलता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं ये सारी चीजें मैच में क्यों और कैसे हुई। पहले तो स्टार्टिंग में मैच शुरू होने से पहले प्रैक्टिस के टाइम पर हमें देखने को मिलता है कि मुंबई इंडियन के सारे प्लेयर्स वहां पर टीम हर्डल बनाते हैं, जिसमें कि आज हमें रोहित शर्मा स्पीच देते हुए प्लेयर्स को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर इसके बाद जब टॉस होता है तो हमें टॉस पर हार्दिक पांड्या की एक नई लुक दिखाई देती है। साथ में हमें टॉस पर एक अजीब चीज और दिखाई देती है। जैसा कि हमें पता है टॉस होने के बाद दोनों कैप्टन्स आपस में ज्यादातर हाथ मिलाते हैं, लेकिन वहां पर भाई ना तो हार्दिक पांड्या हाथ मिलाने जाते और ना ही शुभमन गिल। वहां पर दोनों के बीच में थोड़ा सा हमें ईगो क्लैश देखने को मिलता है। फिर इसके बाद मैच शुरू होता है और मुंबई इंडियंस की बैटिंग आ जाती है, जहां पर हमें ओपनिंग में रोहित शर्मा के साथ आज जोनी बेस्टो देखने को मिलते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आते ही भाई रोहित शर्मा जब बस 3 रन पर थे तो उन्होंने एक भाई आउट होने का मौका जीटी टीम को दिया था, लेकिन कोइडजे वहां पर रोहित शर्मा की कैच ड्रॉप कर देते हैं। और कैच जब इनकी ड्रॉप होती है तो क्राउड में बैठी भाई अवनीत कौर का भी हमें ये रिएक्शन देखने को मिलता है। शायद उनको भी पता था कि रोहित शर्मा की ये कैच ड्रॉप कितनी महंगी साबित होने वाली है। लेकिन भाई मुझे तो लगता है कि रोहित शर्मा काफी बड़े दानवीर हैं, क्योंकि इसके जस्ट थोड़ी देर बाद जब रोहित शर्मा 12 ही रन पर पहुंचे थे तो वो भाई एक और मौका जीटी की टीम को देते हैं कैच आउट होने का, लेकिन वहां भी कुशल मेंडिस रोहित शर्मा की कैच ड्रॉप कर देते हैं। और इसका रीजन रोहित शर्मा का लक नहीं, बल्कि बाहर बैठी भाई नीता अंबानी पर्स में हाथ डाल के वहां पर मंतर संतर पड़ रही थी। भाई कैच तो यहां पर ड्रॉप हुई थी रोहित शर्मा की, लेकिन इसकी दूसरी तरफ से जोनी बेस्टो भाई वहां पर छक्के चौके मारना स्टार्ट करते हैं। वो उसके अगले ही ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा को 3 छक्के और 2 चौके जड़ देते हैं, जिस पर कि ड्रेसिंग रूम से मुंबई इंडियंस के सारे प्लेयर्स के साथ हार्दिक पांड्या भी फुल ऑन एग्रेशन में भाई हमें दिखाई दे रहे थे। साथ में वहां पर आकाश अंबानी भी ताली बजा रहे थे, लेकिन नीता अंबानी का हाथ तो अभी भी बैग में ही था, वो तो मंत्र पढ़ने में बिजी थी, वो भाई छक्के पे भी तालियां नहीं बजा रही थी। लेकिन इसकी दूसरी साइड जो मुंबई इंडियन के प्लेयर्स जैसे कि दीपक चहर की वाइफ और सूर्य कुमार यादव की वाइफ तो खड़े होके हर एक छक्के चौके पर क्लैपिंग कर रही थी। और जब यहाँ पर जोनी बेस्टो ने प्रसिद्ध कृष्णा को ये छक्के मारे तो भाई शुभमन गिल तो प्रसिद्ध कृष्णा पर हमें काफी गुस्सा होते हुए दिखते हैं। वो बोलते हैं भाई ये क्या सड़ी बॉलिंग कर रहा है तू, जोनी बेस्टो तेरे को आराम से पेल रहा है। फिर जोनी बेस्टो के साथ भाई रोहित शर्मा भी थोड़ी देर बाद पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं और पावर प्ले के आखिरी ओवर में साई किशोर को स्वीप शॉट पर छक्का और 2 चौके जड़ देते हैं। और रोहित शर्मा और जोनी बेस्टो की इन दोनों की पारी की बदौलत भाई मुंबई इंडियंस 6 ओवर में स्कोर बोर्ड पर 79 रन तक जड़ देते हैं। फिर इसके थोड़ी देर बाद हमें देखने को मिलता है कि कमेंट्री बॉक्स में एबी डिविलियर्स हिंदी वाली कमेंट्री में आए थे, और वहां पर जब भाई रोहित शर्मा उनके सामने ही राशिद खान को स्वीप पर 1 चौका और 1 छक्का मारते हैं तो एबी डिविलियर्स भी रोहित शर्मा की तारीफ करते हुए बोलते हैं रोहित शर्मा यहाँ पर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाली पारी खेल रहे हैं, जबकि इसकी दूसरी साइड से उस टाइम पर सूर्य कुमार यादव तो स्ट्रगल कर रहे थे। और फिर इसके बाद किशोर को रोहित शर्मा 1 चौका मार के अपनी 50 पूरी करते हैं, और 50 पूरा होते ही हार्दिक पांड्या ड्रेसिंग रूम से बाहर निकल के आते हैं, स्पेशली खड़े होके वो उनके लिए तालियां बजाते हैं। साथ में जो अंबानी फैमिली थी
वो भी खड़े होके उनके लिए क्लैपिंग कर रही थी और जो प्लेयर की वाइव्स थी जैसे सूर्य कुमार यादव या दीपक चहर वो भी भाई साथ में खड़े होके तालियां बजाती हुई हमें दिख रही थी। फिर इसकी दूसरी तरफ से रोहित शर्मा के साथ मिलके भाई सूर्य कुमार यादव भी छक्के मारने लगते हैं और वो जब कोइटजे को लगातार 2 बॉल पे 2 छक्के मारते हैं तो भाई आशीष नेहरा तो मुंह मोड़ के अंदर की तरफ डगआउट में जाने लगते हैं। साथ में वहां पर भाई सूर्य कुमार यादव की उसी ओवर में एक और कैच ड्रॉप कर दी थी कुशल मेंडिस ने और जब ये होता हुआ शुभमन गिल देख रहे थे तो वो तो हमें भाई काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे थे। वो बॉलर्स पर अपना गुस्सा निकाल रहे थे। यहाँ तक कि बाहर से भाई आशीष नेहरा भी मैसेज दे दे के थक चुके थे शुभमन गिल को कि भाई अब राशिद खान को ले आ, अब ये कर ले। लेकिन वहाँ पर हो कुछ नहीं रहा था। हो तो बस यही रहा था, सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा छक्के चौके मार रहे थे और प्लेयर की वाइफ्स वहां पर क्राउड में बैठी तालियां बजा रही थी। और फिर जब कैमरा डगआउट की तरफ जाता है तो हमें देखने को मिलता है कि हार्दिक पांड्या भी अपनी बैटिंग के लिए वहां पर तैयार हो रहे थे। लेकिन इसी बीच वहां पर स्ट्रेटेजिक टाइम आउट हो जाता है तो वहां पर हार्दिक पांड्या भाई अंदर आते हैं और स्पेशली रोहित शर्मा के पास जाके उनकी पीठ थपथपा के उनकी पारी की सराहना करते हैं। और फिर जब यहां पर रोहित शर्मा अपने 74 रन के स्कोर तक पहुंच जाते हैं तो वो एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लेते हैं। एमआई के लिए प्लेऑफ्स में सबसे ज़्यादा स्कोर करने वाले वो बैट्समैन बन जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रोहित शर्मा का यहाँ पर जब विकेट पड़ता है और वो अंदर ड्रेसिंग रूम की तरफ आते हैं तो भाई सारे फैंस तो खड़े होकर तालियां बजा ही रहे थे। वहाँ पर अंबानी फैमिली भी खड़े होके उनकी पारी को सेलिब्रेट कर रही थी। और फिर इसके बाद जब बैटिंग करने आए थे कुंफू पांड्या तो भाई पांड्या लास्ट में जाते जाते कोइटजे को आखिरी ओवर में भाई 3 छक्के मारते हैं। और छक्के जब कोइटजे को लग रहे थे तो वो इतना डर गए थे कि बार बार उनको भाई वाइड बॉल डाल रहे थे। और पांड्या की ये 9 बॉल में 22 रन की पारी की बदौलत एमआई वहां पर 228 रन के स्कोर तक तो भाई पहुंच जाता है। फिर इसके बाद जब जीटी के ओपनर शुभमन गिल और साई सुदर्शन बैटिंग करने आते हैं तो भाई हार्दिक पांड्या ने बैटिंग तो ऑलरेडी बढ़िया करी थी लेकिन आते ही वो कैप्टनसी भी बढ़िया करते हैं। वो साई सुदर्शन के सामने खुद सिली मिडोन पर खड़े हो जाते हैं उनको कैच आउट करने के लिए। वहां पर साई सुदर्शन तो आउट नहीं होते लेकिन दूसरी साइड से जब शुभमन गिल का विकेट गिरता है तो हमें फुल ऑन भाई विराट कोहली की तरह हार्दिक पांड्या भी एग्रेशन में देखने को मिलते हैं। वो जैसा कि मैंने बताया था टॉस के टाइम पर शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या के बीच ईगो क्लैश हुई थी। तो जब यहाँ पर शुभमन गिल का विकेट पड़ता है तो वो भाई हार्दिक पांड्या उनके पास से ही भागते हुए जाते हैं फुल एग्रेशन में। और जब यहाँ पर स्टार्टिंग में ही भाई शुभमन गिल का विकेट गिरता है तो लग रहा था अब तो ये मैच मुंबई इंडियंस एक तरफा जीत जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था क्योंकि दूसरी साइड से साई सुदर्शन और कुशल मेंडिस मिल के भाई हर एक मुंबई इंडियन के बॉलर्स को पावर प्ले में भाई चौके छक्के मारने लगते हैं। चाहे हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने आ रहे थे उनको ओवर में 3 चौके, चाहे बुमराह बॉलिंग करने आ रहे थे उनको ओवर में 2 चौके। और इतनी बढ़िया पारी की बदौलत वहां पर जीटी पावर प्ले में ही लगभग 6 ओवर में 67 रन बना देता है बोर्ड पर। वहां पर भाई कुशल मेंडिस आउट तो हो जाते हैं हिट विकेट के कारण, लेकिन जब वॉशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आते हैं तो वो साई सुदर्शन के साथ मिलके मुंबई इंडियंस के बॉलर की भाई इतनी खतरनाक पिटाई करते हैं कि सारा जो मुंबई इंडियंस का डगआउट था, जहां पर उनका स्टाफ था, कोचिज थे, भाई उनके जमीन पैरों तले से खिसक जाती है। वो सब उठ के इधर उधर बाउंड्री लाइन पर सारे प्लेयर्स को कुछ ना कुछ मैसेज देने लगते हैं। और साथ में हमें देखने को मिलता है कि भाई हार्दिक पांड्या, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव तीनों मिलके भी वहां प्लान्स बना रहे थे लेकिन वहां पर हो कुछ भी नहीं रहा था। हार्दिक पांड्या लगातार वहां पर बॉलिंग करके थक चुके थे क्योंकि उनके हर एक ओवर में लगभग 2 चौके तो जा ही रहे थे। बाहर बैठी नीता अंबानी जो अभी तक पहली इनिंग में काफ़ी खुश थी, अब उनके चेहरे पर भी शिकस्त आ चुकी थी। और साथ में जब यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर बोल्ट को लगातार भाई 2 बड़े बड़े छक्के मारते हैं तो उस पर हार्दिक पांड्या तो काफ़ी गुस्से में हमें दिख रहे थे, लेकिन बाहर बैठे रोहित शर्मा भी काफ़ी निराश होते हुए हमें दिख रहे थे। लेकिन
स्क्रीन पर ये छक्के लगते ही लिखा आता है अति सुंदर। और जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि भाई इन दोनों की पारी देखकर मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स भी साथ में कोचेज भी परेशान हो चुके थे। और जब वो प्लेयर्स के पास आके बाउंड्री लाइन पर कुछ कुछ बता रहे थे प्लान्स, तो यहाँ पर महिला जयवर्धने आके जसप्रीत बुमराह को कुछ बता रहे होंगे कि भाई तू अभी बॉलिंग डाल ले, लेकिन बुमराह उनको बोलते हैं शांति रख, मैं हूं ना, मैं अपने आप देख लूंगा। इसके जस्ट थोड़ी देर बाद फिर हार्दिक पांड्या भी जाके जसप्रीत बुमराह को कुछ बोल रहे थे। बुमराह फिर से बोलते हैं रुक जाओ भाई, थोड़ा कूल डाउन हो जाओ, इतनी टेंशन मत लो, मैं हूं ना। और फिर इसके थोड़ी देर बाद भाई मजबूरी में जसप्रीत बुमराह को इनिंग का 14वां ओवर वहां पर लेके आना ही पड़ता है। और बंदा जब भाई बॉलिंग करने आता है तो आते ही जो अभी तक वॉशिंगटन सुंदर इतनी बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, छक्के मार रहे थे, भाई उनकी टांगे खोल देते हैं। सीधी बॉल जाके यर्कर स्टंप्स पर लगती है, स्टंप्स तो उखड़ती ही है, वॉशिंगटन सुंदर पिच पर ही लेट जाते हैं। और ये विकेट देख के फाइनली अंबानी फैमिली की तो भाई सांस में सांस वहां पर आ जाती है। और फिर तो भाई लगे हाथ वहां पर ग्लीसन को साई सुदर्शन का और वहां पर विकेट मिल जाता है। और जब साई सुदर्शन यहां पर आउट होते हैं तो शुभमन गिल तो भाई डगआउट से खड़े होके अंदर ड्रेसिंग रूम में जाने लगते हैं। शायद उनको लगता है अब जीटी यहां से मैच नहीं जीत पाएगी। और जब यहां पर साई सुदर्शन का विकेट पड़ता है तो भाई ये लाजमी सा ही था कि एमआई के प्लेयर्स और साथ में मुंबई इंडियंस के जो फैंस हैं वो तो खुश होने ही वाले हैं। लेकिन हमें वहां पर एक अजीब सा चित्र देखने को मिलता है कि जो अंपायर थे वो भी विकेट पड़ने के बाद भाई इतने ज़्यादा मुस्कुरा रहे थे, इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे, लग रहा था उनके मन के अंदर ये बात चल रही थी चलो हमें यहाँ पर गलत डिसीजन नहीं देना पड़ा। और यहाँ पर बुमराह और ग्लीसन के इन विकेट्स की बदौलत मुंबई इंडियंस यहाँ पर लगभग मैच को पलट देती है और फिर आसानी से मैच को जीत जाती है, क्योंकि फिर तो सारे बॉलर्स बढ़िया बॉलिंग करते हैं जैसे कि बोल्ट, बुमराह और अश्विनी कुमार। और जब यहाँ पर मुंबई इंडियंस ये मैच जीतती है तो हमें देखने को मिलता है हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा भी वहाँ हाथ मिलाते हुए गले मिलते हैं। साथ में हार्दिक पांड्या और नीता अंबानी की भी हमें एक पूछू पूछू सी क्यूट मूवमेंट देखने को मिलती है। नीता अंबानी उनके गाल टच कर रही थी, साथ में वो बुमराह के साथ भी ऐसे ही हमें एक क्यूट मूवमेंट शेयर करते हुए दिखाई दे रही थी। फिर नीता अंबानी भाई रोहित शर्मा के साथ भी हमें कुछ बातचीत करती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर मुंबई इंडियन के सपोर्टर्स, प्लेयर्स ये सब तो खुश थे, लेकिन दूसरी साइड शुभमन गिल की जो टीम थी जीटी, उनकी जो सिस्टर थी भाई वो तो बड़ी हमें नाखुश दिख रही थी। साथ में जीटी के फैंस छोटे छोटे थे, वो भी हमें वहाँ पर रोते हुए दिखाई दे रहे थे। फिर लास्ट में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिलता है रोहित शर्मा को। जाते जाते रोहित शर्मा वहाँ पर शुभमन गिल से भी कुछ हमें बातचीत करते हुए दिखाई देते हैं।